अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। अयान और हुरैन बहुत ज़्यादा घर में तंग कर रहे थे और अयान का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा मेल्ट डाउन चल रहा था, तो वो बहुत रो रहा था। तो मैं इनको खुद ही लेकर फिर निकल गई थी बाहर और आइडियल मॉल तक गए थे हम लोग। यहीं पे इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस मैंने ऑटो करवाया और मैं इनको लेकर निकल पड़ी, क्योंकि अयान बहुत ही बुरा रो रहा था। मैंने उसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, सारा दिन हो गया था। तो यहाँ पे हुरैन का सबसे पहला काम था कि अपनी छोटी ट्रॉली लेना। तो यहाँ पे ज़िद कर रही थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप लो अपनी ट्रॉली और चलते हैं अंदर। अब ये देखिए हम लोग जा रहे थे, पीछे रोने लग गई कि नहीं मुझे भी साथ लेके चलो ना। जल्दी भी थी और कही थी कि मेरे साथ भी चलो। मुझे डर लग रहा था कि गिर ना जाए, स्लिप ना हो जाए। खैर फिर यहाँ से इन्होंने अपनी छोटी मोटी चीज़ें लीं और गमीज़ वगैरह लीं, छोटे मोटे जो होते हैं स्नैक्स। ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं लेती, अगर जो लिए हुए भी नज़र आ रहे हैं आप लोगों को वो मैंने अपने लिए उठाए हैं। तो उसके बाद हमने लिए इनके लिए नगेट्स के। रात में इनको थोड़ा बहुत कुछ खाना था, तो इसीलिए मैंने फिर इनके लिए नगेट्स लिए। और उसके बाद आगे हम ऊपर वाले सेक्शन में, जो बच्चों का फेवरेट सेक्शन है। अयान बॉल लेता है यहाँ से अपनी, और हुरैन को कोई छोटी मोटी चीज़ पकड़ा देती हूँ मैं, ऐसे कोई कलर पेंसिल उठा दूँगी या कुछ ऐसी चीज़, और वो उसमें खुश हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, ऐसी कोई ज़िद नहीं करते बच्चे, हाँ कि ये सब कुछ ही चाहिए। तो ये मैंने ड्राइंग पेपर लिया इनके लिए कि मैं इसको ड्रॉ करवा के कलरिंग करवा दूँगी। और अयान साहब ने देख लिया, अपनी बॉल ले लिया। और घर आके मैंने इनको बना के दिए नगेट्स, और अयान नगेट्स एंजॉय कर रहा है। हुरैन भी, हुरैन को मैंने बना के दी थी एक वर्कशीट, जिसमें हुरैन को सारे फ्रूट्स बना के दिए थे, रफली बना दिए थे। मैंने कहा चलो इसको एक पैटर्न सा पता चल जाए कि किस तरह कलर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसने बाहर निकालना काफ़ी बेहतर कर लिया इतनी सी एज में। देखो हुरैन, वाओ वेरी गुड, थम्स अप, ये गुड जॉब। और वहाँ पे एक बड़ा घोड़ा भी कर रहा है कलरिंग, पता नहीं कब तक कलरिंग मिलेगी हमें इसकी। और अयान साहब ने पी लिया अपना दुड्डू, और अब नगिच थोड़े से मैंने अपने बचाए थे ना, मैं वो खा लूँ। चलो जी, अब आपने सुनानी है मुझे ये वाली बुक जो मम्मा अभी आपके लिए ले आई हैं, है ना। ओके, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस, बस बस। अच्छा ये कैटीमानो है जी, कब बनी हुई है। जो आपके पास है ना, क्या है ये, डॉल। क्या है ये क्या है, वेरी गुड। ये क्या है, वेरी गुड। ये क्या है, हॉर्स। यस, इंग्लिश में इंग्लिश बताएंगे ना, बाद में उर्दू में उर्दू बताएंगे। ओके, ये है ईगल। जब हम पार्क जाते हैं, ऊपर आसमान पे उड़ रही होती है ना, इसे क्या कहते हैं, ईगल। वेरी गुड रैन। ओके, ये क्या है, ये ऑरेंज मैंगो है बेटा, ऑरेंज नीचे है। ऑरेंज। ये क्या है, पैरट। अच्छा इधर से बताओ, ये बताओ ये क्या है, ये उर्दू में बकरी कहते हैं ना। मुझे ये समझ नहीं आती, अगर मैं इंग्लिश वाले याद कराती हूँ तो ये उर्दू वाले भूल जाती है, उर्दू वाले याद कराती हूँ तो इंग्लिश वाले भूल जाती है। अब मैं इसको वहाँ पे कहती हूँ गॉट, तो अब यहाँ पर बोल रही है गॉट। अब अगर मैं गुर बता दूँ तो ये इंग्लिश में बता देंगे गुर। तो आप लोग बताएं करूँ क्या मैं इसका, दिखाओ अयान, काशिफ अपना। तो ये आ गया जी काशिफ साहब का भी। काशिफ साहब इतने खुश हो के जो दिखा रहे हो आप, माशाल्लाह अपनी एज देखो, बच्ची की एज देखो। तो जाहिर सी बात है, बच्ची भी तो बच्ची है ना, लेकिन काफ़ी बेहतर है बच्ची के, माशाल्लाह। आपने भी अच्छे किए हैं। उसको फ्लावर कैसे बना दिया और मुझे क्या बना दिया, आपको दूसरा बना दिया, इसको दूसरा बना दिया। फ्लावर तो फ्लावर होता है, इसमें कोई आपके साथ गलत हरकत थोड़ी ना की है मैंने। आप बताएं गाइस, इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है। नहीं। ये तो हर वक्त यही कहता है, शोधा बना रहता है। और अयान साहब मेरे पीछे बैठे हैं अच्छियाँ मचियाँ आ रही हैं। क्या कहते हो, मम्मा के पीछे आके बैठ जाता है, ये तो मामा का बेटा है। मामा अगर लेटती हैं तो लेटने नहीं देना, बैठती हैं तो बैठने नहीं देना। आखिर करें तो करें क्या मम्मा। ये देखें जी, मैं यहाँ ब्लैंकेट लेके बैठी थी कि थोड़ी देर लेट जाऊंगी, लेकिन नहीं भाई। बाद मैंने कुछ भी नहीं इसका ब्लॉग जो है बनाया, क्योंकि अयान को सुलाने लग गई थी बाद में मैं।
और सुबह उठते साथ अयान का इतना गंदा टेंट्रम्स अयान अपने शो कर रहा था कि अयान बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, इतना बहुत एग्रेसिव हुआ था, समझ ही नहीं आ रही थी, ज़िद्दी हो रहा था असल में बहुत ही ज़्यादा। और कभी कभी नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत ज़िद दिखाते हैं, और मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अयान नॉर्मल ही है, लेकिन नॉर्मल जो बच्चे ज़िद करते हैं ना उनसे थोड़ी सी ज़्यादा है अयान में ज़िद, तो इसमें ज़्यादा ही कुछ थोड़ी सी ज़िद हो जाती है जब अगर ज़िद पकड़े तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए ना हमें मतलब ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी कर सकता है। तो फिर उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं वो मैं करवाती हूँ। इसको मैंने रैप किया हुआ है जैसे हम छोटे बच्चे को रैप करते हैं, साथ साथ मैं इसकी सेंसरी करवा रही हूँ, ब्रशिंग करवा रही हूँ। आप देख रहे हैं थोड़ा सा कितना काम इस टाइम ये हो गया ना, तो मतलब बस फिर उसके बाद जो है मैंने इसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करी, और हुरैन साहिबा मेरे साथ अम्मा बन के बैठ जाती है कि भैया को मामा क्या करवा रही हैं, साथ उसको प्यार भी करती है। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। उसके बाद मैंने इन लोगों को जो है फ्रेश अप करके, और उसके बाद मैंने इनको दे दी थी डिफरेंट एक्टिविटीज़। हुरैन को फिर से कलरिंग करने के लिए दे दी थी, और अयान साहब जो है पहले अपनी चीज़ इंजॉय कर रहे हैं, बाद में मैंने अयान साहब की करवाई थी थेरापी। और इधर देखो, कहाँ आई हो आप? कहाँ आई हो आप? ये देखो लैपटॉप बन गई मैं। अच्छा बेटे, आनू कहाँ है? तो हम आ गए थे जी बाहर यहाँ पे खाना खाने। तो थोड़ा बहुत सा इनको जो है बच्चों को चेंज करनी थी इसकी रूटीन अयान की, क्योंकि सुबह से मैंने बताया अयान काफ़ी ज़्यादा फेडअप था। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी इस टाइम तो काफ़ी बेहतर था, तो इसलिए फिर इसको ले आए थे बाहर। तो यहाँ हमने ऑर्डर किया, और उसके बाद टीचर के पास जंपिंग होती है। टीचर के पास जंपिंग होती है? हाँ। जब राइडर के साथ जाते हैं? हाँ। कहाँ पे है जंपिंग? जंपिंग बताओ किस साइड पर है, जल्दी बताओ। तो इधर हुरैन मुझे कही थी कि टीचर के घर के पास होती है जंपिंग, तो इसको पता है कि इसी जगह पे आते हैं तो यहाँ पर अयान का सेशन होता है ना, तो बस यही बात कही थी। माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है ना, ये जैकेट मैंने इसे पिला दी थी ताकि इनको ठंड ना लगे। आपको क्या हुआ अयान? अच्छा जी, तो उसके बाद जी हमारा आ गया गरम गरम सूप। तो इधर जो है फिर हमने बारबेक्यू भी साथ मंगाया था थोड़ा सा अयान के लिए, क्योंकि अयान जो है सूप नहीं पीता, और हुरैन माशाल्लाह सूप इंजॉय कर रही थी अपना। और उसके बाद जो है हमने हुरैन साहिबा ने पी अपनी कोल्ड ड्रिंक, जो कि इसका पिए बगैर गुजारा नहीं था, हालांकि इतनी ठंड हो रही थी। खैर मैंने इसको थोड़ी सी दी थी, पहले भी तो पिए थी सारी। तो इधर अयान जो है काशिफ के साथ स्विंग्स ले रहा है, झूले पे एंजॉय कर रहा था। और उसके बाद जो है हुरैन मेरे साथ चली कि मामा मेरी कैटी मानू कहाँ गई? कैटी मानू यहाँ पर थी। मैंने कहा आओ हम देखने चलते हैं। तो बस फिर ये अब वो ही ढूंढ रही है यहाँ से कि कहाँ गई कैटी मानू। मैंने कहा चलो आओ हम दूसरी साइड पर जाके देख के आते हैं। मिल गई है? उधर से गई थी, उधर से मिल गई है। चलो आ जाओ, चली गई है, फिर से आ जाएगी। वहाँ से चली जाओ, बाबा के पास जाओ, जाओ वहाँ से जाओ। उसके बाद हम आ गए थे घर, और घर आए तो बच्चों को मिला सरप्राइज़, उनकी नानी वापस आ गई थी। नानी गई थी ज़रा खंसा खाला के घर एक दिन के लिए, तो बच्चे देखें दोनों कैसे नानी के साथ जो है ना लाड़ियाँ कर रहे हैं। अयान का अपना एक वे होता है लाड करने का, और हुरैन का एक अलग ही होता है वे। और जी यहाँ पर खाई जा रही हैं मूंगफलियाँ। कहाँ गई थी नानी? नबिया वानिया के घर गई थी। आपको नहीं ले गई थी? आप नाराज हो जो नानी से। ये था हमारा आज के दिन का व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगा हो। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पूरी नानी आ गई है।